आधार कार्ड के कुछ नए नियम यूआईडीआई की तरफ से जारी किए गए हैं जो आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे देश में इस आधार कार्ड को सबसे ज़्यादा वरीयता दी जाती है। चाहे आपको पासपोर्ट बनवाना हो, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना हो, पैन कार्ड बनवाना हो, या वोटर कार्ड बनवाना हो, या गन लाइसेंस बनवाना हो, या आपको किसान रजिस्ट्री करवाना हो, या किसी भी सरकारी योजना का लाभ लेना हो, या बैनामा करवाना हो, हर जगह आधार कार्ड ही को मान्य किया जाता है। कहीं एडमिशन कराना है तो आधार कार्ड, किसी होटल में चेक इन करना है तो आधार कार्ड, देश भर में फ्लाइट में सफर करना है तो आधार कार्ड। इसलिए हर आधार कार्ड धारक के लिए आधार कार्ड के नए नियमों का जानना बहुत जरूरी है जो यूआईडीआई की तरफ से जारी किए गए हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि मैं ऐसी ही नॉलेज से भरपूर वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूं। चलिए जानते हैं कि यूआईडीआई की तरफ से आधार कार्ड के नए नियम कौन से जारी किए गए हैं। स्क्रीन पर भी आप पढ़ सकते हैं और मैं भी आप लोगों को बताए देता हूं। भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा आधार कार्ड से संबंधित विवरणों में निम्नलिखित महत्वपूर्ण परिवर्तन किए जा रहे हैं। यह परिवर्तन नागरिकों की गोपनीयता एवं डेटा सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किए गए हैं। 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों के आधार कार्ड में पिता का नाम पहले की तरह अंकित रहेगा। 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के आधार कार्ड में से पिता अथवा पति का नाम हटाया जाएगा। यह जानकारी केवल आंतरिक रिकॉर्ड हेतु सुरक्षित रखी जाएगी। मतलब साफ है दोस्तों कि जो आधार होल्डर जिनकी उम्र 18 साल से कम है, यानी कि जो एडल्ट नहीं है, उनके आधार कार्ड में उनके पिता का नाम दर्ज रहेगा, और जो 18 साल या 18 प्लस 18 साल से ज़्यादा के लोग हैं उनके आधार कार्ड में उनके पिता या पति का नाम दर्ज नहीं होगा। कुछ अजीब नहीं लग रहा है ना? अब कैसे पता चलेगा कि ये किसका बेटा है, ये किसकी बेटी है, या ये किसकी पत्नी है, किसकी वाइफ है? कैसे पता चलेगा? फॉर एग्जाम्पल, कोई शख्स बैंक में जाता है अपनी केवाईसी कराने के लिए, तो ज्यादातर बैंकों में सिर्फ और सिर्फ आधार कार्ड ही से केवाईसी कर दी जाती है। ठीक है, तो अब बैंक वाले उससे पूछेंगे भाई तेरे बाप का नाम क्या है या तेरे पति का नाम क्या है, तो कुछ अजीब नहीं लगेगा? फिर वो उन्हें दौड़ाएंगे लोगों को कि भाई जाओ डॉक्यूमेंट लेके आओ, और या फिर अपने पिता या पति का नाम लिखवा के लेके आओ, है ना? तो ये सारी चीज़ें, ये इतनी परेशानियां लोगों के लिए हो जाएंगी इस नियम के मुताबिक। शायद इस पर भी यूआईडीआई को गौर करना चाहिए था। कुल मिला के लोगों को और ज़्यादा दौड़ाया जाएगा, लोगों की और ज़्यादा चप्पलें घिसवाई जाएंगी, लोगों को और ज़्यादा परेशान किया जाएगा। काम धंधा कुछ करना नहीं है, बस उलझा दो कागजों में। चलिए अब अगले नियम के बारे में जान लेते हैं। अब आधार कार्ड पर केवल जन्म का वर्ष ही प्रदर्शित किया जाएगा। जन्म की तिथि में दिन एवं महीना आधार कार्ड पर प्रदर्शित नहीं किए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, किसी की डेट ऑफ बर्थ है 15/5/1997, तो उसके आधार कार्ड में सिर्फ 1997 ही दर्ज होगा, दिन और महीना दर्ज नहीं होगा। क्या लॉजिक है यार? मतलब आप आधार कार्ड में डीओबी के नियमों को इतनी सख्ती से लागू भी किए जा रहे हो कि आधार कार्ड में सिर्फ एक ही बार डेट ऑफ बर्थ चेंज होगी, दोबारा नहीं होगी, फिर लिमिट क्रॉस हो जाएगी। लोग कितने ज्यादा परेशान हैं डेट ऑफ बर्थ लिमिट क्रॉस की समस्या को लेकर कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। रीजनल ऑफिस जा जाके लोग थक चुके हैं, हजारों लाखों रुपयों में लोग आग लगा चुके हैं, उसके बावजूद जिनके आधार कार्ड में डीओबी लिमिट क्रॉस हो गई है उनकी लिमिट क्रॉस सही नहीं हो रही है। जबकि आधार कार्ड के फ्रंट पेज पे रेड अंडरलाइन से साफ साफ लिखा जा रहा है आधार पहचान का प्रमाण है, नागरिकता या जन्म तिथि का नहीं है। तो जब ये आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण भी नहीं है, जन्म तिथि का भी नहीं है, तो फिर इसे जन्म तिथि का प्रमाण क्यों माना जाता है? पासपोर्ट अगर आपको बनवाना है तो आप पासपोर्ट ऑफिस जाकर देख लीजिएगा। वहां आप जो है आपके आधार कार्ड में अगर डीओबी सही नहीं है और आपकी 10th की मार्कशीट में डीओबी अलग है या आपके वोटर कार्ड में अलग है, तो आपको निकाल के बाहर फेंक दिया जाएगा।
और आपसे कहा जाएगा जाओ पहले आधार कार्ड सही करवा के लाओ, जबकि साफ साफ लिखा है आधार पहचान का प्रमाण है, नागरिकता या जन्म तिथि का नहीं। मतलब अपनी ही लिखित को नहीं मान रहे हो। ये पहली बार मैं ऐसी चीज देख रहा हूँ कि किसी डॉक्यूमेंट पे साफ साफ लिखा हुआ है कि ये जन्म तिथि का प्रमाण नहीं है, उसके बावजूद इसी को जन्म तिथि का प्रमाण माना जा रहा है। अब जैसा कि यूआईडीआई ने ये कर दिया है कि जन्म का वर्ष ही प्रदर्शित होगा आधार कार्ड पे, तो अब एडमिशन नहीं हो रहे हैं स्कूलों में। मास्टर कह रहे हैं कि भाई जाओ पूरी डीओबी लिखवा के लेके आओ तब एडमिशन होगा। ऐसे एडमिशन नहीं होगा भाई। एक काम कर लो ना, या तो आप इसे जन्म तिथि का प्रमाण मान लो, खुल्लम खुल्ला बोल दो, इस पे लिख भी रहे हो कि भाई ये जन्म तिथि का प्रमाण नहीं है, फिर इसी को जन्म तिथि का प्रमाण मान भी रहे हो, और आप अपने खुद ही अपनी तरफ से ईयर लिख के दे रहे हो आधार कार्ड में, पूरी डीओबी लिख के नहीं दे रहे हो। और उधर स्कूल टीचर दौड़ाए चले जा रहे हैं बच्चों को कि भाई जाओ डीओबी पूरी लिखवा के लेके आओ, अपनी डेट ऑफ बर्थ इसमें आधी अधूरी है, आपका एडमिशन नहीं होगा। ये आधार कार्ड के नए नियम लगभग लागू हो चुके हैं। आप इस फोटो को देख लीजिए, ये आधार कार्ड न्यू डाउनलोडेड है और इस पे आप देख सकते हैं कि जन्म का वर्ष ही अंकित है, पूरी डेट ऑफ बर्थ अंकित नहीं है। और अब इस बैक साइड वाले आधार कार्ड को आप देख लीजिएगा, इस पे पिता या पति का नाम नहीं है, ये 18+ का आधार कार्ड है, ये भी लेटेस्ट डाउनलोडेड है। सीधा सीधा एड्रेस है आधार होल्डर का, उसके पिता या पति का नाम दर्ज नहीं है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आधार कार्ड के नए नियमों के बारे में आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अब आप लोगों की क्या राय है वो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को आधार कार्ड के नए नियमों की जानकारी हो जाए।